हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। सो 8.4 स्टार्ट करने के लिए उसके लिए आपको कुछ फार्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो हम ये बेसिकली हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं जो हमें लर्न करने हैं। फर्स्ट फार्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट फार्मूला ये है, अगर आप स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों का आंसर 1 आता है। और यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला आपको लर्न करना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है टैन स्क्वायर थीटा इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे अगर आपको टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप टैन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड पे ले जाइए, ये जो 1 है ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, यानी टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही आपके पास थर्ड फॉर्मूला है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको देखेंगे तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये 3 फॉर्मूलाज लर्न कर लें तो इससे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला से साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की, सेकेंड फॉर्मूला से सीकेंड स्क्वायर या टैन स्क्वायर की, थर्ड फॉर्मूला से कोसेकेंड स्क्वायर या कॉट स्क्वायर की, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूलाज पे बेस्ड आपकी अगली एक्सरसाइज है, तो अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब आपको साइन ए सीकेंट ए टैन ए की जो वैल्यूज है वो कॉट ए की टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, अब देखिए अगर आप साइन ए को आपने कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपका आंसर जो आना चाहिए वो कॉट में आना चाहिए। आप जैसे मर्जी लेके आइए, जरूरी नहीं है मैंने जो आपको तरीका बताया आप उसी से करेंगे, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन ए को क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, बिकॉज स्क्वायर से अंडर रूट वैसे भी कैंसिल होने वाला है, बट हमने स्क्वायर का अंडर रूट इसलिए लिखा क्योंकि अभी अभी हमने साइन का फॉर्मूला किया है। या तो हम ये वाला लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर, बट हमें ध्यान देना कि हमें आंसर कॉट में चाहिए। ठीक है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसका आंसर कॉट में आता हो। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ए आपने ऐसे लिख दिया। अब साइन ए बेसिकली क्या होता है, कोसेकेंट ए का उल्टा। ठीक है, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा का उल्टा होता है। तो आप क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस कोसेकेंट स्क्वायर ए, बिकॉज साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के उल्टे हैं। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया, और ऊपर अंडर रूट तो चल ही रहा है। ठीक है, अब कोसेकेंट ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला किया है कि कोसेकेंट के फॉर्मूला में कॉट आता है और हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कॉट में ही करना है, तो हम कोसेकेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। कोसेकेंट का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से देखूं तो आपके पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर कोसेकेंट स्क्वायर ए है मैं उसकी जगह लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सो आपके पास बेसिकली अगर आप देखिए आपने साइन ए से स्टार्ट किया था और आपका ये आंसर आ चुका है जो कि कॉट की फॉर्म में है। ठीक है, सो आपका फर्स्ट तो सॉल्व हो गया कि आपको कॉट ए करना था, किसको, साइन ए को। ठीक है, सेकेंड अब करते हैं सीकेंट ए को। अब सीकेंट ए को कॉट में कन्वर्ट करना। अब देखिए सीकेंट होता है उल्टा कॉस का। ठीक है, तो सीकेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए तो नहीं चाहिए हमें, और आगे तक जाना है बिकॉज हमें कॉट तक निकालना है। तो कॉस को मैं लिख सकती हूँ फॉर्मूला यहाँ से, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो मैं उसको लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब अभी भी मेरा आंसर कॉट में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, और निकालने की कोशिश करेंगे, यानी 1 अपॉन 1 माइनस, क्या मैं साइन स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट पार्ट में साइन स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए लिखा। क्यों, क्योंकि हमें कॉट में करना है, और कॉट तभी आता है अगर कोसेकेंट आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये नीचे इधर एलसीएम ले सकते हैं, या एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए।
ये कोसिकेंट स्क्वायर है -1, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉट स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ फॉर्मूला से देखिए, अगर आप ये कोसिकेंट स्क्वायर और ये 1 इधर ले आएंगे तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड पे जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि कोसिकेंट स्क्वायर ए -1 की वैल्यू कॉट स्क्वायर ए होती है, ठीक है। अब आपके पास ये डिनोमिनेटर आ गया है, डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए अंडर द रूट। अब आपको सीकेंट को बेसिकली आपको कॉट में कन्वर्ट करना था, जो आपने कर दिया। अब लास्ट आपके पास बच चुका है टैन ए। टैन तो देखिए होता ही कॉट ए का उल्टा, तो टैन ए को डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉट ए, आगे आपने कॉट ए में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं, एंड रिजल्ट आपका कॉट में होना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालनी है और इनको सीकेंट ए के टर्म में, मतलब आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उनमें से 5 को आपने सीकेंट की टर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम साइन ए को कन्वर्ट करते हैं, मैं वैसे ही लिखूंगी साइन ए को साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होने वाला है। अब साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला मेरे पास होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया, आज जो फॉर्मूला किया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस 1 अपॉन, अब कॉस स्क्वायर ए को मुझे पता है कि मुझे सीकेंड में कन्वर्ट करना है, और कॉस और सीकेंड उल्टे होते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बस एलसीएम ले लेंगे ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। एलसीएम लेके क्या आ गया आपके पास, सीकेंड स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए अंडर दी रूट, ठीक है। सेकेंड, कॉस ए को अगर मुझे सीकेंड में करना, देखो कॉस तो पहले ही सीकेंड का उल्टा होता है, तो सीधा लिख देंगे कॉस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सीकेंड ए, ठीक है। अगली रेशो टैन ए, टैन ए को सीकेंड में करना है, तो पहले तो मैं टैन को कैसे लिख सकती हूँ, टैन स्क्वायर ए का अंडर रूट। अब स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हम स्क्वायर से फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाने हैं। अगर टैन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से देखूँ, जो हमने फॉर्मूला किए हैं, अगर मुझे यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 उधर चला जाएगा, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, टैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर ए -1। आगे आपका सीकेंड में फॉर्मूला। अगला कोसीकेंट ए, कोसीकेंट ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोसीकेंट स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है। अब कोसीकेंट ए का फॉर्मूला, अभी जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं उसी से क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सीकेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए, क्योंकि टैन का उल्टा होता है, ठीक है। तब तक करते जाना है जब तक आपका सीकेंड में नहीं आता, ओके। अब आपने इस चीज का क्या करोगे, अब टैन में आ गया, मुझे तो सीकेंड चाहिए। अब टैन का फॉर्मूला सीकेंड के साथ होता है, अगर मुझे टैन स्क्वायर ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए -1। ये कहाँ से आया, फिर से फॉर्मूलाज वही 3 है। देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला से अगर आप टैन स्क्वायर ए निकालना चाहते हो तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस सीकेंड स्क्वायर ए -1, तो वही फॉर्मूला है, कहीं कुछ अलग नहीं करना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे टैन ए स्क्वायर ए की जगह आपने क्या डाल दिया, सीकेंड स्क्वायर ए -1। अब क्या करोगे, इस चीज का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लिया तो सीकेंड स्क्वायर ए -1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए -1, यहाँ पे 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 + 1 हो गया कैंसिल, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर ए ऊपर बचा और नीचे सीकेंड स्क्वायर ए -1, यहाँ पे +1 लिखे गलती से, यहाँ पे -1 आना नीचे, ठीक है। इस जगह पे -1 कर लेना अंडर दी रूट, तो आपका आ गया सीकेंड स्क्वायर ए की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से, अब जरूरी नहीं है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप ऐसे ही कर सकते हो किसी और फॉर्मूला से। अगर आपका एंड रिजल्ट सीकेंड आता है तो आप सीकेंड निकालो, ठीक है। आपको बेसिकली सीकेंड ए चाहिए एंड रिजल्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है इवैल्यूएट करने को। इवैल्यूएट में अब ये है आपके पास, अब इस चीज को हमें दिख रहा है कि ये स्क्वायर स्क्वायर है। अब जब स्क्वायर है तो फॉर्मूलाज यही लगने हैं जो मैंने आपको करवाए, ठीक है। यही वाले फॉर्मूला, जब भी स्क्वायर होंगे तो यही 3 फॉर्मूलाज में से आपको कुछ लगाना, ठीक है। तो अब लगा लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला तो कॉस स्क्वायर के साथ होता है, बट यहाँ तो साइन स्क्वायर है, तो पहले एक को कॉस बना लेते हैं। अब कॉस कैसे बनाते हैं, वो 90 - थीटा वाले फॉर्मूला से। अगर देखो साइन थीटा कॉस 90 - थीटा होता है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसको मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर 90 - थीटा, ठीक है। तो 90 - थीटा क्या है यहाँ पे 27,
नीचे देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर के साथ तो साइन स्क्वायर होना चाहिए, तभी फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर 73 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 एज इट इज आ गया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 63, नीचे कॉस स्क्वायर 17 एज इट इज आ गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70। ठीक है, अब ऊपर अगर आप न्यूमिरेटर देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का आंसर क्या बन रहा है, 1। नीचे अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का आंसर 1। देखो थीटा सेम होना चाहिए, इसमें क्या है मेन, देखो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ 63 है तो इधर भी कॉस स्क्वायर के साथ 63 है, तभी आंसर 1 आएगा, क्योंकि थीटा सेम है। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर के साथ 17 है, इधर साइन स्क्वायर के साथ 17 है, तभी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1/1 इज 1। ठीक है, सेकेंड देखो आपको ये दे रखा है, अब ये दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, हाँ अगर स्क्वायर होता तो फॉर्मूला बन जाता। अब स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर हो और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ठीक है, या कॉस स्क्वायर इधर हो या इधर साइन स्क्वायर, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने अगर ये पहला वाला पेयर लूँ तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे साइन 25 को बदल दिया। साइन 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस 25। इन दोनों में से मैंने साइन 65 को बदल दिया। साइन 65 को क्या लिख सकती हूँ, साइन सॉरी कॉस 25 को क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस 25, और इधर आपके पास क्या आ गया, साइन 65। ठीक है, तो बेसिकली पहले दो में से मैंने इसको साइन को कॉस में चेंज कर दिया, और सेकंड वाले में से मैंने इस कॉस को साइन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है कि अगर आप इसको कॉस में चेंज कर रहे हो तो इधर मत कॉस में कर देना चेंज, बिकॉज देखो अगर आपने इस साइन को कॉस में चेंज किया तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कॉस बन, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इस वाले साइन को भी कॉस में चेंज कर दोगे तो फिर से कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं होती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अगर मैंने इधर साइन को यहाँ पे कॉस में बदला है तो आप इधर कॉस को साइन में बदलो। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस 65, इधर भी क्या आ गया, कॉस 65। साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, साइन 65, और साथ में भी क्या है, साइन 65। अब cos 65 इंटू कॉस 65, कॉस स्क्वायर 65, साइन 65 इंटू साइन 65, साइन स्क्वायर 65, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, बिकॉज क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूलाज आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में इस प्लेस पे लिख सकते हो हर एक उसमें। ठीक है, बेसिकली ये तीन फॉर्मूलाज आपने याद रखना है। ठीक है, अब इन तीनों में से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, आपको बताना है 9 सीकेंट स्क्वायर माइनस 9 टैन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सीकेंट और टैन का तो फॉर्मूला होता है, दोनों में से अगर मैं 9 कॉमन ले लूंगी, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है बचा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 9 वुड बी 9, यानी कि आपके पास बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में आपको बोला है यहाँ पे 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, आपके पास ये चीज दे रखी है, अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, एक एक करके ध्यान देना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे। मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले इस 1 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो पूरी ब्रैकेट ही आ जाएगी। ठीक है, अब इस tan थीटा को भी मैंने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखो tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज tan थीटा कॉट थीटा, सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा इंटू माइनस कोसेकेंट थीटा वुड बी माइनस tan थीटा कोसेकेंट थीटा। ठीक है, अब लास्ट सीकेंट बचा, सीकेंट को भी मुझे पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले सीकेंट थीटा इंटू 1 इज प्लस सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इज सीकेंट थीटा कॉट थीटा, सीकेंट थीटा इंटू माइनस को
इज माइनस सीकेंट थीटा कोसेकेंट। ठीक है, अब देखो इतना सिंप्लीफाई कर लिया। अब सबको ना साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आने की कोशिश करो। अब कैसे करेंगे, देखो आपके पास यहाँ पे 1 एज इट इज, कॉट थीटा, देखो टैन थीटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन अपॉन कॉस, और कॉट तो टैन का उल्टा होता है। अगर टैन थीटा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। फिर आता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, तो मैंने लिख दिया उसको 1 अपॉन साइन, ठीक है। फिर आता है टैन थीटा, टैन थीटा का मैंने फॉर्मूला भी बताया क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और कॉट का क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। इधर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, देखो tan थीटा को तो मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस, फिर से tan थीटा आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसीकेंट, कोसीकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे सीकेंट, अब सीकेंट किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस। इधर भी सीकेंट है तो 1 अपॉन कॉस, इधर कॉट है तो फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन, इधर सीकेंट है तो 1 अपॉन कॉस, को सीकेंट है तो 1 अपॉन साइन, मतलब सबको साइन एंड कॉस की फॉर्म में आप लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज। अब देखिए ये माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये इधर आया। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा से कैंसिल करके 1 आ गया। अगर इसमें देखेंगे आप, साइन साइन से कैंसिल, 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे आ गया। इधर इस उसमें देखेंगे तो कॉस कॉस से कैंसिल, 1 अपॉन साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सब लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कैंसिल हो गए, माइनस 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, ये 1 और ये 1 प्लस करके कितना आ गया, 2। इधर कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये बचा, -1 बाय कॉस साइन ये बचा, ठीक है। अब देखो 2 एज इट इज लिख दिया। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। सबके नीचे क्या है, साइन कॉस, तो यानी कि एलसीएम क्या आ गया, साइन कॉस, ठीक है। अब इस साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा। अब कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इस साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस से कैंसिल, साइन इंटू साइन क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड होगा 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1, और साथ में ये है आपके पास -1, तो 1 - 1 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, यानी कि 2 + 0 वुड बी 2, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन कौन सी आएगी, सी ऑप्शन 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड में देखिए आपको इस चीज की वैल्यू पूछी, हमेशा साइन कॉस में सिंप्लीफाई कर लो बिकॉज आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मुझे सीकेंट ए को लिखना है साइन कॉस में तो सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, तो मैं लिखूंगी 1 अपॉन कॉस से। टैन ए को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगी साइन ए अपॉन कॉस से। इधर ऑलरेडी 1 माइनस साइन है, साइन ए में है तो ऐसे लिख दिया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे कॉस है तो एलसीएम कॉस आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए लिख दिया। साथ में मल्टीप्लाई ब्रैकेट वही हो रही है। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी ऐसा फॉर्मूला हो गया ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास क्या चल रहा है, कॉस ए। अब देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस तो बचेगा आपके पास, तो आपके पास कितना ऑप्शन आ गया, डी, दैट इज कॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये दिया हुआ है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की फॉर्मूला अगर आप देखें तो आपको पता होना चाहिए सीकेंट स्क्वायर ए होता है। अगर आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला देखेंगे तो कोसीकेंट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। बट अभी भी आंसर तो आया नहीं है, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। सीकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला देखो, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। को सीकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, तो उसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर जब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब देखो साइन अपॉन कॉस तो टैन होता है, अगर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर, यानी कि आपके ऑप्शन अगर इसमें देखें सो डी वुड बी द ऑप्शन, ठीक है।
सो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, ठीक है। आपने बेसिकली वो फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने आपको लिखवाए, ठीक है। अब अगर आप अगला क्वेश्चन करेंगे ना तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब 10 पार्ट्स हैं, इनको ध्यान से करना है। अगर आपको फॉर्मूला सारे के सारे अच्छे से आते हैं तभी आप ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये कर पाओगे, जिसमें पूरा आपको सॉल्व करना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपको बताती हूँ, आपको बोला है कि ये चीज इस चीज के बराबर प्रूव करनी है, मतलब LHS शुड बी इक्वल टू RHS, प्रूफ करनी है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो और उसको राइट हैंड साइड बना दो, या आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो उसको लेफ्ट हैंड साइड बना दो, ठीक है। जनरली हम ये दो तरीके यूज करते हैं। तीसरा तरीका भी बता देती हूँ कि आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आपका आंसर आया, आपने इस राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया, और वो दोनों आंसर आपस में बराबर है, तो ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरीके हो सकते हैं। हमने देखना है कि किससे हमारा ज्यादा इजी होता है। तो अगर हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं, देखो जहाँ पे कोसेकेंड कॉट है और जहाँ पे कॉस साइन है, तो मतलब कॉस साइन क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म से मुश्किल बनाना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप ऐसी फॉर्म ले जिनके हमें फॉर्मूलाज हम और डाल सकते हैं, तो उससे आप दूसरा बना सकते हो। जैसे कॉस है, कॉस का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता सिवाय अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैं इस चीज के फॉर्मूलाज कर सकती हूँ। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कोसेकेंड थीटा दिया हुआ है, उसको मैं लिख लेती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है। मैंने यानी कि इस चीज को कॉस और साइन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया ताकि मुझे राइट साइड में कॉस चाहिए मेरे पास आ सके। और अब देखो साथ में इसका स्क्वायर था तो हमने होल का स्क्वायर ले लिया। अब अंदर आपके पास क्या हो सकता है, एलसीएम ही ले सकते हो, और तो कुछ अभी नहीं कर सकते। तो साइन थीटा है, आपने एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बन जाएगा, एलसीएम लेके 1 माइनस कॉस थीटा, उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इंडिविजुअली, और साइन थीटा का भी अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर एज इट इज। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने अभी किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था, यानी कि ये चीज 2 बार थी, तो मैंने खोल के 2 बार लिख दी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा था, तो मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास बचा, और यही आपकी क्या है, बेसिकली राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको ये दिया हुआ है और आपको 2 सीकेंड ए बनाना है। अब जब यहाँ पे ज्यादा बड़ी टर्म दी हुई है ना, और वो है भी कॉस और साइन में, तो मैं सिवाय एलसीएम लेने के और कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज कॉस एंड साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और मैं इस चीज का एलसीएम लेती हूँ। तो देखो नीचे 1 प्लस साइन ए है, इधर कॉस है, तो एलसीएम भी वही आएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो इस पूरे को अगर मैं 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करती हूँ तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये कॉस ए। इस कॉस ए को इस कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए इस पूरे को अगर मैं कॉस ए से डिवाइड करती हूँ तो कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर कुछ करना है तो मुझे पता है यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लग सकता है। तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन ए इंटू 1, ठीक है। और नीचे तो एलसीएम एज इट इज। अब देखो इधर कॉस स्क्वायर ए है और इधर साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाते हैं, 1, और साथ में एक 1 ऑलरेडी साथ में था, और यहाँ पे 2 साइन ए साथ में है, ठीक है। और डिनोमिनेटर तो हमने एज इट इज, ठीक है। अब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए हो गया। अब दोनों में से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए। अब नीचे भी 1 प्लस साइन ए है,
और ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब देखो 2 को तो एज इट इज लिख दिया, अगर मैं 1 अपॉन कॉस ए की बात करूं तो क्या होता है वो सीकेंट, ठीक है, तो क्या आ गया 2 सीकेंट, तो ये आपके पास राइट साइड आ गया, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और हमारे पास राइट साइड आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये चीज तब पॉसिबल है अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने जो फॉर्मूलाज हैं वो याद करना है, तभी आप ये लगा पाओगे ना, आपको तभी पता लगेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, आपको तभी समझ में आएगा कि कॉस क्या होता है साइन क्या होता है। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस था, तो अगर आपको फॉर्मूला आता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, तो तभी आप लिख सकते हो 2 सीकेंट है। अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं इतना ही दे रही हूँ, आपने यहाँ तक करना है सेकेंड पार्ट तक, प्लस आपने इस चैप्टर के अभी तक जो भी फॉर्मूलाज किए हैं ऑलमोस्ट हम सब कर चुके हैं, आपने सब एक पेज पे लर्न करके लिखने हैं, एंड वो भी आपका होमवर्क है और वो भी आपने मुझे भेजना, ठीक है। सो इसी के साथ आपका जो लेक्चर है वो खत्म होता है, इतना आप कर लीजिए। आप